अच्छा एक बात कहूं, आप जब भी कथा में आया करो तो सबसे पहले गौ दर्शन किया करो। कथा पंडाल के सम्मुख ही गौ माता विराजमान है, पहले गौ दर्शन करो। गौ दर्शन करके आप पाओगे। हम कल रात्रि में एक मंथन कर रहे थे, बार बार एक श्लोक बार बार हमारे हृदय में आ रहा था हनुमान जी की प्रेरणा से। उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम बमनम सब करपटम काकविष्टा तई पंचेते पवित्राति मनोहरा। इस श्लोक में 5 वस्तुएं ऐसी बताई गई हैं जो आप पवित्र होते हुए भी पवित्र हैं। इस श्लोक में पहला, गाय का दूध, ये पवित्र है। इसका दर्शन अगर प्रातः काल हो तो मंगल दर्शन माना जाता है। का गाय का दूध है, प्रातः काल दर्शन हो तो मंगल दर्शन माना जाता, मतलब अब आज का आपका दिन पूरा मंगल होना है। दूसरा, गंगा जल, शिव निर्माल्यम, गंगा जल का दर्शन हो, शिव की जटाओं में विराजमान गंगा जी का दर्शन हो, ये भी पवित्र में है, मंगल दर्शन है। तीसरा, वमनम, शहद, मधुमक्खी का जो शहद होता है, प्रातः काल इसका दर्शन हो तो ये भी मंगल दर्शन है। चौथा, नवीन रेशमी वस्त्र, ये भी अगर प्रातः काल दिखवे तो ये भी पवित्र है और ये भी मंगल दर्शन है। पांचवा, आप पवित्र होते हुए भी ये पवित्र माना गया, काकविष्टा, कौवे का विष्टा भी आप पवित्र होते हुए भी पवित्र माना गया। श्लोक ऐसा कह रहा। इनके अगर दर्शन हो तो मंगल दर्शन में आते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि से कोई पूछे कि महाराज प्रातः काल क्या क्या मिल जाए तो दिन बढ़िया रहेगा, तो हमने तो अपनी बुद्धि अनुसार, निज मत अनुसार कुछ चीजें सोच रखी। गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गोपाल, गुरु, इनके अगर दर्शन हो और गीता, इन 7 के दर्शन हो तो दिन, जीवन तो जीवन, हर जन्म आपका मंगल होगा। 7 चीजें नोट करें, गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गुरु, गीता और गोपाल, ये 7 चीजें मंगल दर्शन की हैं। प्रश्न उठता है, सुबह सुबह गुरु जी कहाँ मिलेंगे, सुबह सुबह गुरु दर्शन कैसे हो पाएगा। मैं प्रार्थना करूं, कई लोग मोबाइल से फोटो के लिए खूब घूमते हैं कि किसी ना किसी के साथ उन्हें फोटो खिंचवानी है। ठीक है, चित्र खींचना चाहिए, पर मेरी बुद्धि कहती है चित्र के पीछे मत भागो, चरित्र के पीछे भागो। चित्र के पीछे आप मत भागो, चरित्र के पीछे भागो। तो मुझे लगता है आपका जीवन अद्भुत, आनंदित और एक उदाहरण के रूप में होगा। लेकिन आजकल जमाना बड़ा चित्र का आ गया है, सिर्फ लोग चित्र के पीछे घूम रहे, यत्र तत्र सर्वत्र। पर मैं प्रार्थना करूं आप सबको, महानुभाव, चित्र खींचा, हो सकता कभी दोबारा देख पाओ, ना देख पाओ, मोबाइल हैंग हो जाए, टूट जाए, गुम जाए, पर अगर आपके हृदय स्थल में किसी गुरुजन का, किसी बुद्ध पुरुष का, किसी संत महापुरुष का, किसी अवधूत का, किसी श्रेष्ठ का हृदय में अगर चरित्र प्रविष्ट हो गया तो जीवन भर भुलाने का प्रयास करोगे, भूलेगा नहीं। इसलिए जीवन में किसी सज्जन पुरुष के
चरित्र को जरूर रखो और कभी 2-4-6 दिन में महापुरुषों की, एकाध महापुरुष की जीवनी पढ़ने का प्रयास करो। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, जब भी हो सके तो नित्य करो। पर नित्य नहीं कर सकते तो 4-6 दिन में एक बार किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ो। उससे होगा क्या? उससे मैं प्रार्थना करूं आपको, महापुरुष की जीवनी का अपने जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पढ़ोगे तो निश्चित है आपका जीवन संयमित होगा। लेकिन आजकल संयमितता अनियमितता में नजर आती है। लोग संयमित हैं ही नहीं, संस्कारवान हैं ही नहीं। ये पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे देश की स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया। हलो हाय का इतना खतरनाक चक्कर हो गया, राम बचाएं। पाश्चात्य सभ्यता में इतने पड़ गए लोग, प्रणाम करना भी भूल गए। हमारी भारतीय सभ्यता में प्रणाम कैसे किया जाता, सनातनीय पद्धति में कैसे प्रणाम किया जाता, ये भी पता नहीं है। ऐसी गाड़ियों पर कैसे प्रणाम करते हैं आजकल, गाड़ी चली जा रही पीप पीप, और 2 बार ऐसा जो है मूड हिला दिया मानो भगवान रजिस्टर लेकर बैठे हों कि हाँ भाई साहब तुम्हारी चढ़ गई रजिस्ट्री। हाँ, और किसी को प्रणाम भी करते तो एकदम ऐसे, कहीं घुटनों के पड़वेंगे तो कहीं दूर से ही ऐसे छू लेते। अरे भैया, प्रणाम का अर्थ है अपने मस्तक को, जिनको आप श्रेष्ठ जन को प्रणाम कर रहे हैं, अपने मस्तक को उनके चरणों में समर्पित कर दें, तभी तो कुछ ग्रहण होगा, तभी कुछ प्राप्त होवेगा। और झुकना जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। वही झुकता है जिसके जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान है साधु। लेकिन आजकल पाश्चात्य सभ्यता में अपने आप को दिखाने के लिए इतने बढ़ गए। मैं प्रार्थना करूं, माया को चाहने वाला, माया को चाहने वाला बिखर जाता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, माधव को चाहने वाला निखर जाता है। माया को चाहने वाला कितनी जोड़ोगे आप, जोड़ो। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दासो कवि। माया नहीं मरती, मरता शरीर है। साधु मैं प्रार्थना करूं, माया को आप जितना जोड़ोगे उतनी बलवान है, बढ़ती जाएगी। आज गाड़ी है तो कल बंगला हो, बंगला है तो फिर और कुछ हो, ये निरंतर बढ़ती रहती है। तो मैं व्यासपीठ से आप सबको कहूं कि आप माया को पकड़ोगे तो बिखरोगे, प्रपंच में पड़ोगे तो बिखरोगे, माधव के पाद कमलों को पकड़ोगे तो जीवन भी निखरेगा और जन्म भी तुम्हारा निखर जाएगा। इसलिए माधव के चरणों को पकड़ो। और कल की कथा में हम श्रवण कर रहे थे आप सब बैठ करके कि भगवान कथा में कल धुंधकारी पर कृपा होती है और धुंधकारी सुंदर स्तुति करता है। धन्यम भागवतिर भारता प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी कहता है जो हमारे जैसे महापापी का तरन तारण कर दे, धन्य है ऐसे गोविंद की कथा। आगे कथा में
शौनकादिक ऋषि नारद जी को नियमावली बताते हैं। कथा के क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कथा में बताया गया। भागवत कथा सुनने वाले सबसे पहले श्रोता ध्यान दें। प्रतिदिन श्रोता को 7 दिन तक, जब तक वह परीक्षित बनवे तब तक जमीन पर शयन करना चाहिए। 7 दिन तक जमीन पर शयन करें, क्रोध ना करें, क्रोध बिल्कुल ना करें, आवेश ना लाएं, असत्य ना बोलें, झूठ ना बोलें, हो सके तो कम बात करें, क्योंकि ज्यादा बोलने से स्वभाववश झूठ निकल जाता है। कम बात करें। 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहे। ये श्रोताओं को नियम है। जो कथा, कई लोग कहते महाराज कल आपने कथा में बताया कि धुंधकारी को विमान लेने आया, तो एक पत्रकार ने किसी से पूछा था कि महाराज पहले कथाएं हुआ करती थी तो विमान आया करता था, आजकल कथा बदल गई क्या? इतनी कथाएं हो रही, जहां देखो एकदम भीड़ मची है, भागवत भगवान की है आरती, जय भागवत भगवान की खूब मची हुई है, पर विमान तो दूर की बात, बैलगाड़ी भी नहीं आ रही। कारण क्या है? कथा बदल गई या कहने वाले बदल गए या श्रोता बदल गए? बहुत सुंदर जवाब दिया एक महापुरुष ने। एक महापुरुष बोले भैया न कथा बदली न कथा का विधान बदला, बदल गए तो सिर्फ कहने वाले और सुनने वाले। न सुखदेव जैसे परमहंस ज्ञानी वक्ता बचे, न परीक्षित जैसा परम त्यागी श्रोता बचा। आज अगर ये दोनों फिर जुड़ जाएं तो फिर विमान आएगा। वक्ता भी चाहता 51,000 से 1,00,000 हुई है, जजमान जी बड़ा है कि ना बड़ा है, और श्रोता भी चाहता हमारा नाम हो जाए और हमें लेना देना नहीं है, लोग ये मानने लगे कि हम भी धर्मात्मा हैं। तो ये दोनों का संयोग ना जुड़ने के कारण आज भी कथाओं में जो फलश्रुति प्राप्त होनी चाहिए, लोक वार्ता के लिए, लौकिक यश के लिए की जाती है। मैं प्रार्थना करूं, भागवत कल्प वृक्ष है, जो यश चाहता उसे यश मिलता, जो धन चाहता उसे धन मिलता, जो भगवत भक्ति चाहता उसे भक्ति मिलती, और जो गोविंद को चाहता उसे कथा में ही गोविंद मिलते। अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। तो नियम विधि में कथा का आयोजन कैसा हो? विवाहे यादृशम वित्तम, विवाह में जिस प्रकार खर्च छोटा बड़ा रूप में कर लेते हैं, कभी व्यापक कभी कम, उसी प्रकार कथा को भी अपनी सुविधा अनुसार करवा सकते हो। जरूरी नहीं व्यापक हो, जरूरी नहीं मध्यम हो, जितनी स्थिति हो उस स्थिति अनुसार कथा को रूप दे सकते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ। इसलिए 7 दिन तक सत्य, वैसे तो बोल नहीं सकते, हो सके तो जीवन भर सत्य बोलना चाहिए, पर ना चल पाए तो जब तक आप श्रोता बने तब तक सत्य बोलो, आवेश मत करो। कोई आए तो उसे ईर्षा भाव में मत देखो, स्वागत नहीं कर सकते तो ईर्षा भाव में मत देखो। भोजन पर संयम रखो, हो सके तो फलाहारी बनो, एक टाइम महाप्रसाद पाओ, फल पाओ। ये इसलिए ताकि कथा में व्यवधान उत्पन्न ना हो। सुविधा अनुसार भी पा सकते हो। नाम जप करो, भूमि पर शयन करो, तामसी भोजन मत करो। वैष्णव को देख करके या तो दंडवत प्रणाम करो अथवा फिर मन ही मन प्रणाम करो। साधु जन कथा में आपकी पधार में तो उनका स्वागत करो। ये कथा श्रोता के नियम है, लेकिन वक्ता के भी नियम बताए गए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत,
दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योपि निष्प्रहा। वक्ता के लक्षण बताए भागवत में। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो विरक्त